पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि उस डीमन की पावर को कंट्रोल करने के बाद बायतियान बिल्कुल मर गया होता है, लेकिन जब उसके ग्रैंडपा उसकी बॉडी को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बायतियान अभी तक मरा नहीं है बल्कि वो जिंदा है। इसलिए वो उसका इलाज करते हैं और काफी दिनों के इलाज करने के बाद आखिरकार बायतियान को होश आ जाता है, जहाँ उसने अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अपने एंसेस्टर की भी स्पिरिट को देखा था जो उससे बात कर रही होती है। और उसने बायतियान से एक शर्त रखी थी कि अगर तुम मेरी सारी मेमोरीज को वापस लाने में मदद करते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने में मदद करूंगा, साथ ही तुम्हें जो पावर की जरूरत पड़ेगी मैं वो भी देने के लिए तैयार हूँ। जिस पर बायतियान ने उनसे वादा कर लिया होता है कि वो उनकी सारी मेमोरी को वापस लाने में मदद करेगा। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम बायतियान को अपना प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। तब उसके पास उसके ग्रैंडपा आते हैं जो उससे कहते हैं, अरे ये तो कितनी अच्छी बात है, तुम सुबह सुबह ही उठकर अपना कल्टीवेशन कर रहे हो, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो। तब बायतियान उनसे कहता है, हाँ मैं अपना प्रैक्टिस कर रहा हूँ और इससे मुझे एक चीज समझ में आई है कि अगर मैं मार्शल आर्ट का छोटा से छोटा मूव भी सीख जाऊं तो इस वजह से मेरी जो डीमन वाली पावर है वो थोड़ी नीचे होते हुए जो मेरा रियल नेचर है वो बाहर आने लगेगा। इसका मतलब ये है कि वो डीमन पावर मेरी बॉडी को उतना ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाएगी और मैं रियल फॉर्म में भी काफी ज्यादा टाइम तक के रह सकता हूँ। और एक बार जब मैं ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बन जाऊंगा तो उसके बाद जो मेरे अंदर डीमन पावर है वो मेरे कंट्रोल में आ जाएगी। जब चाहूँ मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ और जब चाहूँ उसे अपने अंदर ही रख सकता हूँ, ना कि वो पावर मुझे कंट्रोल करने वाली होगी, मैं ही उसे कंट्रोल करने वाला बन जाऊंगा। तब उसके ग्रैंडपा उससे कहते हैं, तुम तो थर्ड ग्रेड की मार्शल आर्ट सीखना चाहते थे ना, अगर तुम मार्शल आर्ट के जितने भी बेसिक मूव्स हैं उन्हें सीख जाओगे तो तुम आसानी से थर्ड ग्रेड का मार्शल आर्ट टेक्निक सीख सकते हो। और यही शर्त तो मिंग के फादर ने रखी थी कि अगर तुम कम से कम थर्ड ग्रेड मार्शल आर्ट सीख जाओ तो वो अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथों में दे देंगे। लेकिन इतनी जल्दी थर्ड ग्रेड का मार्शल आर्ट सीखना इतना आसान काम नहीं होता है, अभी तुम्हें काफी लंबा सफर तय करना पड़ेगा और एक एक छोटी से छोटी सीक्रेट जो होगी बेसिक में मार्शल आर्ट की, तुम्हें वो सारी चीजें अच्छे से सीखनी होगी, उसके बाद ही तुम थर्ड ग्रेड के मार्शल आर्ट को सीख सकते हो। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम ये काम जरूर करके दिखाओगे क्योंकि तुम एक चूजन वन हो जिसे गॉड ने खुद चुना है एक पावरफुल बनने के लिए। ये सुनकर बायतियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है और खुद में कहने लगता है, ये तो होना ही था, गॉड तो मुझ जैसे ही हैंडसम इंसान को ही चुनते हैं पावरफुल बनने के लिए। जिसके बाद वो अपने ग्रैंडपा से कहता है, क्या आप मुझे वो स्पिरिट बता सकते हैं कि आपने उसे कैसे सीखा? मैं भी अपनी एक स्पिरिट लेना चाहता हूँ ताकि जरूरत पड़ने पे मैं उसका इस्तेमाल कर सकूं। जिस पर उसके ग्रैंडपा कहते हैं, इतनी जल्दी स्पिरिट रखने वाली टेक्निक को सीखना काफी मुश्किल होगा तुम्हारे लिए, लेकिन जब तुम इतना जिद कर ही रहे हो तो मैं तुम्हें ये टेक्निक सिखा सकता हूँ ताकि तुम एक सेल्फ डिफेंस वाली टेक्निक को सीख सको। क्योंकि जब भी तुम्हें किसी से फाइट करने की जरूरत पड़ेगी तो तुम्हारा डिफेंस करने के लिए तुम्हारी स्पिरिट वहाँ पर आ जाएगी, इसलिए ये टेक्निक सीखना तुम्हारे लिए काफी जरूरी है। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट लूंगा, अगर तुम मुझे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ से अगर एक कदम भी पीछे हटा देते हो तो मैं तुम्हें वो टेक्निक सिखाने के लिए तैयार हो जाऊंगा। इसलिए बायतियान अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए अपने ग्रैंडपा को उनकी जगह से हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो उन्हें हल्का सा भी नहीं हिला पा रहा था। जिसके बाद वो अपनी थोड़ी थोड़ी पावर्स का भी इस्तेमाल करता है, लेकिन ग्रैंडपा अपने सामने शील्ड बनाते हुए बायतियान को वहाँ से दूर उड़ा देते हैं और इस बार भी बायतियान अपने ग्रैंडपा को टच तक नहीं कर पाता। जिसके बाद ग्रैंडपा वहाँ पर अपनी स्पिरिट को बाहर निकाल लेते हैं जो कि काफी पावरफुल और खतरनाक दिखाई दे रही थी। और फिर बायतियान से कहते हैं, क्या कर रहे हो, दोबारा से ट्राई करो। इसलिए बायतियान अब अपनी कड़ी मेहनत करना शुरू कर देता है ताकि वो भी एक स्पिरिट को रख सके। और इन कड़ी मेहनत करने में जो उसके ग्रैंडपा कहते हैं वो सारी चीजें बायतियान करते जाता है ताकि जल्द से जल्द वो भी एक स्पिरिट को अपने पास रख सके। अगले सीन में ग्रैंडपा बायतियान के फादर से बातें कर रहे होते हैं, जहाँ वो उससे कहते हैं उस स्टोन की पावर माना के खत्म हो चुकी है, लेकिन तब भी दुनिया वाले इस जगह को नहीं छोड़ने वाले, वो कैसे भी करके यहाँ पर आकर हमारे पूरी फैमिली को खत्म करने की कोशिश करेंगे क्योंकि सभी को मालूम पड़ चुका है कि हम कौन सी जगह पर रहते हैं, इसलिए हमें काफी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। इसलिए बायतियान को जल्द से जल्द पावरफुल बनना पड़ेगा ताकि वो कम से कम खुद का सेल्फ डिफेंस तो कर सके। इसलिए मैं उसे जल्द से जल्द जितनी हो सके उतनी पावरफुल ट्रेनिंग कराने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वो इस टाउन को छोड़कर अपने नए सफर में आगे निकल सके। क्योंकि जब तक वो दुनिया को नहीं देखेगा तब तक उसे समझ नहीं आएगा कि आखिर दुनिया में कौन लोग होते हैं और उनसे लड़ने के लिए कितनी पावर्स की जरूरत पड़ती है। अब ऐसे ही करते हुए बायतियान को प्रैक्टिस करके काफी दिन गुजर जाते हैं और अब वो दोबारा से अपनी स्पिरिट को समन करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो तो फुसकी निकलती है, उसकी स्पिरिट वहाँ पर आती ही नहीं। लेकिन अब करते हुए काफी टाइम गुजर जाता है और अब जाकर बायतियान ने अपनी स्पिरिट को निकालना बिल्कुल पूरी तरह से सीख लिया था। जिसके बाद वो अपनी स्पिरिट को बाहर निकाल पा रहा होता है और उसकी मदद से वो अपने ग्रैंडपा के ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन ग्रैंडपा की स्पिरिट तो बायतियान की स्पिरिट के साथ साथ उसे भी वहाँ से उठाकर दूर फेंक देती है। ये देखकर बायतियान को समझ आता है कि खाली स्पिरिट को रखना ही काफी अच्छा सेल्फ डिफेंस नहीं हो जाता, उसे भी
कंट्रोल करना आना चाहिए, साथ ही स्पिरिट को भी मुझे पावरफुल बनाना पड़ेगा, ऐसे तो मैं किसी से भी हार जाऊंगा। तब उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड से ज़ेनतियान कहता है, तुम जिस तरह से अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो वो तरीका ही गलत है, मैं तुम्हें सही तरीका सिखाता हूँ। जिसके बाद वो अपनी काफी सारी पावर्स को बायतियान की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना शुरू कर देता है ताकि वो अच्छे से अपने स्पिरिट को कंट्रोल कर सके और आगे आने वाले भी जितनी टेक्निक होगी वो भी उन्हें आसानी से सीख पाएगा। और ये सारी टेक्निक ज़ेनतियान ने अपनी ही बायतियान को दी होती है, जिस चीज से तो बायतियान की पूरी बॉडी ग्लो करना शुरू हो जाती है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये मेरे साथ हो क्या गया। जिसके बाद ज़ेनतियान बायतियान से कहता है, अपने सामने वाले अपोनेंट को तुम बस एक बार अटैक करके ये सोच रहे हो कि तुम उसे हरा दोगे, लेकिन एक बार से कुछ भी नहीं होता। अगर तुम लगातार कई बार अटैक करते जाओगे तब एक ऐसा मौका आएगा कि तुम्हारे सामने वाला ओपोनेंट खुद कमजोर हो जाएगा और उसके बाद तुम उसे हरा सकते हो। इसलिए हार मत मानो और जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करते जाओ। ये सुनकर तो बायतियान भी खुश हो जाता है और उनका शुक्रिया करने लगता है। जिसके बाद वो दोबारा से अपने ग्रैंडपा से फाइट करने आता है, लेकिन इस बार भी वो कोई काम का नहीं कर पाता और उसके ग्रैंडपा उसे उठाकर दूर फेंक देते हैं। इसलिए बायतियान अब वापस से अपनी कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है और काफी महीनों तक अपनी प्रैक्टिस किए जा रहा होता है ताकि वो खुद को पावरफुल बना सके। लेकिन हर बार वो नाकाम ही हो रहा था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद उसने काफी सारी नई चीजें सीख ली थी मार्शल आर्ट की दुनिया की और उसकी ताकत भी पहले से कहीं गुना ज्यादा बढ़ गई होती है। जिसके बाद वो दोबारा से अपने ग्रैंडपा से फाइट करने के लिए अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। और इस बार जब वो अपनी स्पिरिट को समन करता है तो ये देखकर तो उसके ग्रैंडपा भी हैरान थे। उन्हें तो समझ ही नहीं आता कि इतनी जल्दी बायतियान ने इस टेक्निक को कैसे सीख लिया। जरूर इसकी मदद किसी और ने भी की होगी। मुझे तो ये लगता है कि ये पावर एंसेस्टर की होगी जिन्होंने अपनी पावर बायतियान के अंदर ट्रांसफर कर दी, इसलिए वो भी अपनी स्पिरिट की पूरी पावर्स को एक्टिवेट कर लेते हैं। वरना अगर इस बार उन्होंने अपनी पूरी पावर्स एक्टिवेट नहीं की तो बायतियान का ये अटैक उनके ऊपर भारी भी पड़ सकता है। लेकिन तब भी बायतियान जो अपना ये अटैक करता है वो काफी ज्यादा पावरफुल था और इस वजह से ग्रैंडपा एक कदम पीछे आ जाते हैं। साथ ही इस अटैक की वजह से आसपास के सारे घर टूट गए थे। ये देखकर तो बायतियान की खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि उसने अपने ग्रैंडपा को एक कदम पीछे कर दिया। लेकिन उसके ग्रैंडपा कहते हैं, बस एक कदम से कुछ नहीं होगा, तुम्हें तो अभी बहुत ज्यादा पावर की जरूरत है, जो पावर मैं तुम्हें यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं सिखा सकता। इसलिए अब तुम्हें इस टाउन को छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ेगा ताकि तुम वहाँ जाकर और ज्यादा पावर को कलेक्ट कर सको। इसके लिए मैं तुम्हें एक इंसान के पास भेज रहा हूँ जिसकी मेरी अच्छे से पहचान है और उसके पास काफी अच्छी पावर है। वो तुम्हें और ज्यादा अच्छे से पावरफुल कल्टीवेटर बना सकता है और एक बार जब तुम उसकी टेक्निक सीख लोगे तो तुम बड़ी ही आसानी के साथ अपने अंदर की डीमन पावर को भी कंट्रोल कर पाओगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि जब तुम इस टाउन से बाहर जाओगे तो किसी भी अनजान इंसान को तुम्हारी डीमन पावर के बारे में नहीं पता चलना चाहिए, वरना इससे तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खतरा हो सकता है। दूसरी तरफ हम उस मास्टर को देखते हैं जो अपने डीमन लॉर्ड के पास आता है और उससे कहता है, मुझे ये पता चल गया है कि आखिर वो स्टोन की डीमन पावर किस इंसान के अंदर है। उस इंसान का नाम है बायतियान, लेकिन वो अपनी पावर का इस्तेमाल तो लोगों की भलाई करने के लिए कर रहा है। उसने अपने कुछ साथियों को दोबारा से जिंदा कर दिया, जिस पर उसका डीमन लॉर्ड कहता है, अरे कोई बात नहीं, हमें तो ये तो पता चल गया कि आखिर वो पावर किसके पास है, अब तो हम आसानी से उस पावर को छीन लेंगे। दूसरी तरफ बायतियान जैसे ही आगे बढ़ रहा होता है तब वो एक लड़की से टकरा जाता है, जो लड़की उसका सामान चोरी करके आगे निकल जाती है और इसके बारे में तो बायतियान को पता भी नहीं चलता। लेकिन जब वो लड़की थोड़ी दूर आती है उसे वहाँ पर एक पोस्टर लगा मिलता है जिसमें बायतियान को वांटेड दिखाया गया था और जो भी उसे पकड़ेगा उसे काफी अच्छा इनाम दिया जाएगा। ये देखकर तो वो लड़की हैरान रह जाती है और वो ठान लेती है कि अब तो बायतियान को पकड़ना ही होगा ताकि इतना सारा इनाम ले सके। और ये पोस्टर उन लोगों ने ही लगाया था जिन बदमाश लोगों को बायतियान ने डीमन बन के मार डाला था और उसी की फैमिली वालों ने ये पोस्टर लगाया होता है ताकि बायतियान को पकड़ने वालों को अच्छा इनाम दिया जा सके। वहीं जैसे ही बायतियान को बाकी लोग देखते हैं वो सभी बायतियान के पीछे पड़ जाते हैं ताकि उसे पकड़ सके। इसलिए बायतियान वहाँ से भागना शुरू कर देता है, लेकिन वो लोग तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बायतियान को तो समझ ही नहीं आता कि आखिर ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं। तब उसके सामने वही लड़की आ जाती है जो बायतियान के ऊपर अटैक करके उसे बेहोश कर देती है और उसे वहाँ से दूसरी जगह ले आती है उन गाँव के बदमाश लोगों से बचाकर। जिसके बाद वो बायतियान को सारी बात बताती है कि तुम्हारे नाम के तो हर जगह पोस्टर लगे हुए हैं, इसलिए अब मैं तुम्हें यहाँ से लेकर उसी की फैमिली में जा रही हूँ जिसने तुम्हें मारा था ताकि अपना सारा इनाम ले सकूं। जिस पर बायतियान उससे कहता है, तुम मुझे छोड़ दो, मैंने वहाँ से काफी सारे इनाम भी चुराए हैं, मैं वो तुम्हें आधा दे सकता हूँ। इसलिए वो लड़की बायतियान को छोड़ देती है। लेकिन जैसे ही बायतियान को मौका मिलता है वो वहाँ से अपनी जान बचाकर भागना शुरू कर देता है, लेकिन वो ज्यादा दूर तक भाग ही नहीं पाता क्योंकि वो लड़की उससे ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रही थी। अब वो अचानक से उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। इसके बाद वो उससे कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें उस परिवार के पास नहीं लेके जा रही हूँ, लेकिन
इसके बदले तुम्हें कुछ दिनों के लिए मेरा छोटा भाई बनकर रहना पड़ेगा ताकि तुम मेरा सारा कर्जा उतार सको। बायतियान उससे कहता है आखिर तुम्हारा कौन सा कर्जा, जिस पर वो लड़की कहती है मैं तुम्हें यहाँ से जाने दे रही हूँ। अगर मैं तुम्हें उस फैमिली के पास लेकर गई होती तो मुझे काफी सारे पैसे मिलते और वही पैसे तुम्हारे ऊपर कर्जा है मेरा, इसलिए मैं तुमसे अपना काफी सारा काम करवाना चाहूंगी ताकि वो सारा पैसा वसूल कर सकूं। जिस पर बायतियान कहता है तुम तो मेरे से छोटी हो और मुझ पर ही हुक्म चला रही हो, अभी मजा चखाता हूँ तुम्हें। जिसके बाद वो उससे फाइट करना शुरू कर देता है, लेकिन वो लड़की तो उससे कहीं गुना ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रही थी। बायतियान उसके ऊपर एक भी अटैक नहीं कर पाता। तब वो लड़की उससे कहती है तुम तो किसी काम के नहीं निकले, न जाने तुमने कैसे उन दोनों को मार दिया जिसकी वजह से तुम वांटेड बन गए हो। अगर मैं तुम्हें 100 साल भी दूं तब भी तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। जो सुनकर तो बायतियान को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो उससे कहता है देखो मैंने तुमसे काफी अच्छी फाइट की थी और हमारी फाइट बिल्कुल टाई हुई है, इसलिए ना मैं तुम्हारा हुक्म मानूंगा ना ही तुम मेरा मानना। आज से हम दोनों अपने अपने रास्ते। ये सुनकर तो उस लड़की को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लड़की सामने बने एक पेड़ को हवा में उड़ाते हुए उसे चकनाचूर कर देती है, जो कि बायतियान के ऊपर ही गिरने वाला था। ये देखकर बायतियान एकदम ज्यादा डर जाता है और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।